नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। और आज हम न्यूज़ लाइन में चर्चा करेंगे रत्न पर राजनीति। और वो राजनेता ही क्या जो राजनीति ना करे। भारत रत्न जैसे सम्मान पर भी सियासत तेज़ हो गई है और हर पार्टी अपने अपने हिसाब से अपने अपने पुरोधाओं को भारत रत्न देने की मांग कर रही है। बीएसपी काशीराम का नाम उछाल रही है तो समाजवादी पार्टी राम मनोहर लोहिया का नाम आश्चर्यजनक रूप से जेडीयू चौधरी चरण सिंह के नाम ले रही है। और इसी तरह अब रत्न पर शुरू हो गई है राजनीति। कुछ ऐसे भी नाम सामने आ रहे हैं जो बरसों से इस सम्मान को पाने के हकदार हैं, मगर सियासी दांवपेच में पिछड़ने की वजह से आज तक इस सम्मान से महरूम हैं। जैसे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, लाला लाजपत राय। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम राजनीति से ऊपर उठकर अपने नायकों का सम्मान सर्वसम्मति से नहीं कर सकते? आखिर क्यों किसी नायक का नाम सामने आने पर सियासत होने लगती है? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई तो विरोध के सुर फूटे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने ट्वीट कर कई सवाल दागे। उन्होंने कहा कि वाजपेयी को भारत रत्न मिलना ठीक है, लेकिन जिस शख्स की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी है उसे भारत रत्न देना एक गलती है। यदि मालवीय को भारत रत्न दिया जा सकता है तो रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा फूले, तिलक, गोखले, विवेकानंद, अकबर, शिवाजी, गुरु नानक, कबीर और सम्राट अशोक को भी मिलना चाहिए। मालवीय को भारत रत्न देना ओछी सोच का परिचायक है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिए जाने का मामला देशव्यापी बहस का हिस्सा बन गया था। अटल जी और महामना को भारत रत्न दिए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। पक्ष और विपक्ष में तर्क कम नहीं है। इन तमाम तर्कों और बहस के बीच भारत रत्न की गरिमा को कितना धक्का लगता है, इसकी चिंता किए बगैर सियासत की रोटी हर बार सेकी गई। इस बार भी ऐसा ही कुछ होने के आसार लग रहे हैं। अटल जी को भारत रत्न दिए जाने की सुगबुगाहट तभी से शुरू हो गई थी जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। तभी से शुरू हो गई थी महामना को भारत रत्न से विभूषित करने की कवायद। फैसले के साथ नरेंद्र मोदी ने अपना एक वादा पूरा कर दिया जो बनारस की जनता से चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने किया था। अटल जी अपनी सरकार की तरफ भारत रत्न दिए जाने की योजना को खारिज कर चुके हैं। बावजूद इसके सरकार उन्हें इस सम्मान से सम्मानित कर रही है। 1998 के परमाणु परीक्षण और करगिल में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद मिली जीत के बाद पार्टी के कई नेताओं को लगा कि वाजपेयी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ये दलीलें दी गईं कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए खुद को भारत रत्न दिलवाया था। वाजपेयी से कहा गया था उनका भारतीय राजनीति में ऐसा ही मुकाम है, लिहाजा उन्हें इस सम्मान स्वीकार करना चाहिए। लेकिन वाजपेयी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें यह उचित नहीं लगता कि अपनी सरकार में खुद को ही सम्मानित किया जाए। वाजपेयी के इनकार के बाद वरिष्ठ मंत्रियों ने योजना बनाई कि जब वाजपेयी किसी विदेश दौरे पर जाएं, तब उनकी अनुपस्थिति में सरकार उन्हें भारत रत्न देने का निर्णय कर दे। लेकिन वाजपेयी को इसकी भनक लग गई। उन्होंने सख्ती से ऐसा करने से इनकार कर दिया। फैसला हो गया और खुशी भी जताई जा रही है। भारत रत्न देने का फैसला अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से एक दिन पहले किया गया है, जिसे अटल जी के लिए तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। भारत रत्न देने का ऐलान हो चुका है और ये सम्मान दिया जाएगा 26 जनवरी 2015 को।
भारत रत्न की राजनीति में इतिहासकार रामचंद्र गुहा के पक्ष के कई राजनीतिक पार्टियां सामने आएंगी। पक्ष और विपक्ष में सियासत होती रहेगी। रत्न इसे दिया, उसे क्यों नहीं, किसे दिया जाना चाहिए या नहीं, क्या जो इस दुनिया में नहीं है उन्हें ये अलंकरण दिया जाना चाहिए या नहीं, क्या अलंकरण सिर्फ उसे ही दिया जाना चाहिए जो इस दुनिया में है। अगर ये तर्क सही है तो देश के लिए कुर्बान होने वाले बहादुर सैनिकों को क्यों अलंकरणों से नवाजा जाता है। सवाल यह है कि इस तरह की बहस का अंतहीन सिलसिला आखिर कब खत्म होगा। विपनेश माथुर, चैनल वन न्यूज। आइए अब एक नज़र डालते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के अपने जीवन में किन किन पड़ावों से गुजरे, जिसके बाद उन्हें आज भारत रत्न से नवाजा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी। पिता का नाम पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी। जन्म 24 दिसंबर 1924, ग्वालियर, एमपी। अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए की शिक्षा पाई। उसके बाद कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए किया। वाजपेयी भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक हैं और 1962 से लेकर 1973 तक जनसंघ के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 1955 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। 1957 में यूपी के गोंडा से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव लड़े और विजयी होकर लोकसभा पहुंचे। 1957 से 1977 तक वे जनसंघ संसदीय दल के नेता रहे और मोरारजी देसाई की सरकार में 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री भी रहे। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने स्थापना की और 6 अप्रैल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व संभाला। लगातार 16 बार लोकसभा और राज्यसभा के वो सदस्य रहे। 1966 में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की बागडोर संभाली। 11 अप्रैल 1998 में 13 दलों की गठबंधन से फिर से वाजपेयी की सरकार बनी, जो 2004 तक चली। वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने और अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। 19 फरवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की और 2004 में पुनः वाजपेयी की अगुवाई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए चुनाव हार गई। 2004 में मिली हार के बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी और एक नज़र डालते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय के जीवन भी बुलंदियों से भरा रहा है, तभी तो उन्हें आज भारत रत्न से नवाजा गया है। मदन मोहन मालवीय। जन्म 25 दिसंबर 1861, उत्तर प्रदेश के प्रयाग में। मृत्यु 12 नवंबर 1946 को बनारस में। महज 5 साल की आयु में उन्हें संस्कृत भाषा में प्रारंभिक शिक्षा दिलवाने के लिए पंडित हरदेव धर्म ने ज्ञानोपदेश पाठशाला में उन्हें भर्ती किया। महामना ने वहां से प्राइमरी परीक्षा पास की और विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों से होते हुए उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त की। सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले मदन मोहन मालवीय ने मात्र 40 रुपए महीने से नौकरी शुरू की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर 35 साल तक कांग्रेस की सेवा की। सन 1909, 1918, 1930 और 1932 में कांग्रेस का उन्हें अध्यक्ष चुना गया और मालवीय जी एक प्रख्यात वकील भी थे। 1916 में एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना की। स्कूल में अध्यापक की नौकरी से देश के बड़े वकील और फिर 20 साल तक बीएचयू के कुलपति के रूप में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। एक वकील के रूप में उनकी सबसे बड़ी सफलता चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों को फांसी से बचा लेने की थी। चौरी चौरा कांड में 170
खिलाफ बात कीजिए कि भाई आपने क्यों दिया, नहीं देना चाहिए था। जिनके नेम्स आप गिना रहे हैं वो सब भारत रत्न से कहीं बहुत ऊपर जी, हैं। तो आप और अगर बाय द वे अगर उनको, मैं हैं। समझता हूँ जो सुरजीत जी कह रहे हैं ये राजनीति का विषय नहीं है, ये उनके सम्मान का मामला है। अगर उनको आज भी दे रहे हैं, चलो नहीं, अगर पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न नहीं मिलेगा तो उनका क्या सम्मान कम रहेगा? नहीं, उनका सम्मान और भी रहेगा और ज्यादा बढ़ेगा। और जिन लोगों के नेम्स आपने गिनाए हैं तब भी उनका सम्मान उनसे ज्यादा रहेगा। ऐसा नहीं है, बात ये नहीं है कि हर चीज को राजनीति से अगर जोड़ देना भी कोई। अटल बिहारी वाजपेयी डिजर्व करते हैं तो 10 साल आपकी सरकार थी, तो क्यों नहीं उन्हें दिया जब वो चलते फिरते थे, आके राष्ट्रपति भवन में सम्मान ले भी सकते थे उस वक्त। वो उस टाइम तो वो बात उन्होंने खुद भी मना की है ना, तो उस टाइम वो बात थी। आज उनकी अपनी सरकार है, थोड़ा उनकी अपनी सरकार है, तो अपना मन भी है। जो आपकी सरकार थी, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार चला रहे थे, वो सरकार वाजपेयी जी की सरकार नहीं थी। तब भी वो बातें आई थी, तब भी ये बात आई थी, तब भी इनका नाम आया था। लेकिन उनकी नाम कहाँ से आया था? डिमांड की थी बीजेपी के लोगों ने कि वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया जाए। उनका नाम आया था, कोई फैसला नहीं, लेकिन उन्होंने, क्योंकि वो पहले वो डिनाई कर चुके थे, तो अब वो इस स्थिति में नहीं है कि वो ना डिनाई कर पाने की स्थिति में, ना उसे एक्सेप्ट करने की स्थिति में। अब वो थोड़ा, और वो जनता को मालूम भी नहीं है कि वो किस स्थिति में। लेकिन फिर भी जो सरकार ने फैसला किया ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पुष्परंजन जी, मैं इस पर आना चाहूँगा, जो आप अभी इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भी इस पर आपत्ति की है। दूसरी बात है, एक लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की जितना योगदान पंडित मदन मोहन मालवीय का है, बनारस BHU एस्टेब्लिश उन्होंने किया, उसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान ने एस्टेब्लिश की। कई नेताओं का मानना है साहब उन्हें भी मिलना चाहिए। फिर बाल गंगाधर तिलक, क्या उनका योगदान कम था? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य का एक नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, क्या वो भारत रत्न के काबिल नहीं है? तो हमारी सरकारें क्यों इस तरह की बहस में जाना चाहती हैं? नहीं, ये भी, और पहले अगर 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 अटल बिहारी वाजपेयी को अकेले भारत रत्न दिया जाता तो क्या उसकी अहमियत कम हो जाती? बिल्कुल नहीं कम होती। देखिए, जनवरी 2008 में आडवाणी जी ने स्वयं लिख के दिया था कि भाई आप पुरस्कार इनको नवाजिए उस भारत रत्न से। उस समय चुप लगा गए ये लोग। और 2011 में स्वयं 150 एनिवर्सरी थी BHU में, उस समय मनमोहन सिंह जी गए थे BHU, तब भी लोगों ने कहा था कि आप ये सुझाव दिया था कुछ लोगों ने, चुप। मनमोहन सिंह दोनों ही समय चुप रहे इस प्रश्न पर। इनका कद वाकई बहुत बड़ा रहा है। मालवीय जी का कद इसलिए बड़ा रहा है कि आज हम जो सत्यमेव जयते देखते हैं, जो सारनाथ का चिन्ह है, उसे प्रोपेगेट करने वाले वही थे। BHU का है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें जिसपे कांग्रेस की अभी लॉबी कर रही है या आक्षेप है, दो चीज़ें जो दिख रही हैं। एक तो एक बनारस कार्ड है इसके पीछे, मोदी जी का लोकसभा चुनाव क्षेत्र, मतलब कि मोदी जी वहाँ से सांसद हैं, प्रधानमंत्री देश के हैं, तो मोदी जी बनारस के यूथ को, बनारस के बुद्धिजीवी को कैसे मुतासिर करेंगे, आकर्षित करेंगे। हो सकता है ये कार्ड अंदर ही अंदर चल रहा हो। दूसरा ये कि पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक में से थे, और उन्होंने जब से कांग्रेस को छोड़ा इस इशू पे कि आपने मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को क्यों रिजर्व सीट देंगे, उस पीरियड में 1932 के आसपास की बात है, 32 या 36, मैं पक्का नहीं उस समय सन के हिसाब से, लेकिन प्रांतीय चुनाव हुए, उनके लोग 32 सीटें चुन के वहाँ से आए। मालवीय जी ने जो दूसरा खड़ा किया, यानी कांग्रेस के खिलाफ भी उन्होंने, मालवीय जी ने अपनी विचारधारा को चलाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पीछे भी यही विचारधारा काम कर रही थी। तो शायद बीजेपी को ये चीज़ें सूट कर रही हों, ये इसके पीछे ये कार्ड तो ये दिख रहा है। वाजपेयी जी को जो दिया गया उसके पीछे श्रेय मोदी जी को नहीं देके सीधा सीधा आडवाणी जी को श्रेय देना चाहिए कि ये उनकी थिंकिंग थी, वो पहले से ये चीज़ सोच रहे थे, उन्होंने बराबर प्रयास किया लगातार। इसलिए अब सवाल है कि दोनों 2009 में उन्होंने कहा भी था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम वाजपेयी जी को भारत रत्न देंगे। जी, आडवाणी जी ने ये बात कही भी थी। बहरहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और रत्न पर हो रही राजनीति के कुछ और पहलुओं पर हम बहस करेंगे, हम चर्चा करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में न्यूज़लैंड में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं रत्न पर राजनीति की। वो नेता ही क्या जो राजनीति मौके पर राजनीति ना करे और
भारत रत्न देने के मामले में सभी नेता अपने हिसाब से राजनीतिक बयान दे रहे हैं। तो कांग्रेस के जेपी अग्रवाल से बात की हमारी संवाददाता प्रीत किरण ने। आइए सुनते हैं जेपी अग्रवाल का इस मामले में क्या कहना है। राष्ट्रपति ने ट्वीट करके देशवासियों को जानकारी दी है कि मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए मेरे साथ कांग्रेस से जेपी अग्रवाल है, उन्हीं से जान लेते हैं उनके क्या विचार है। क्या लगता है सर आपको कि भारत रत्न देने का ये फैसला सही है बीजेपी का? मुझे अच्छा लगता है अगर इसके साथ वो लाला लाजपत राय जी का नाम जोड़ देते, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का नाम जोड़ते, हमारे मौलाना आज़ाद साहब का नाम जोड़ते, रफ़ी अहमद किदवई साहब का नाम जोड़ते। बहुत सारे ऐसे अभी सीनियर लीडर हैं, तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए था। तो क्या लगता है आपको पक्षपात किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जो इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी को पहले जो है भारत रत्न दिया जा रहा है और जो लोग हैं वो छूट गए हैं? हाँ, मुझे लगता है कि जब भी हम कोई फैसला लेते हैं तो वो उसका आधार अच्छा होना चाहिए ताकि लोग उसको सराहें और पसंद करें। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब आपने कुछ फैसले लिए हैं लकीर से हट के, तो उसमें जो हमारे पुराने लोग जिन्होंने इस देश की आज़ादी में हिस्सा लिया था तो उनको भी ले लेते हैं। उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी का नाम जो है पिछले साल ही होना चाहिए था, ये काफ़ी लेट कर दिया गया है। जब करते हैं जब अच्छा है। शुक्रिया। तो साफ तौर पे कुछ बड़े नाम जो हैं जो छूट गए हैं, ये कहा जा रहा है जेपी अग्रवाल की तरफ से। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी पे कोई कमेंट नहीं करना चाह रहे। ये कहा जा रहा है कि जो नाम छूटे हैं उन्हें भी शामिल कर लेते तो अच्छा रहता। कैमरा पर्सन श्याम के साथ प्रीत किरण सिंह, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। और इसी मसले पर बीजेपी नेता उदित राज से बात की हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने। आइए सुनते हैं उदित राज क्या कहते हैं इस पूरे मामले में। पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार, मोदी सरकार जो है वो भारत रत्न सम्मान से नवाज सकती है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उदित राज, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से सांसद। सर क्या कहेंगे? अटल जी को तो करना चाहिए और बहुत दिनों से ये बात चल भी रही है, लेकिन अब सरकार के ऊपर होता है। सरकार का भी फैसला नहीं आया है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और आधिकारिक रूप से तभी कुछ कहा जा सकता है जब सरकार घोषित कर दे। लेकिन अटकलें हैं, अटकलें मालवीय जी के बारे में भी है और अटल जी के बारे में अखबारों में मैंने यही पढ़ा है। कोई पार्टी से आधिकारिक सूचना हमारे तक नहीं आई है जैसे हम कुछ कह सकें इस पर। सर एक बहुत बड़ा योगदान भारतीय राजनीति में कहीं ना कहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का है। उसी तरह से पंडित मदन मोहन मालवीय एक बड़ी शख्सियत हैं। आपकी पहले से जब आप विपक्ष में थे तो ये मांग रही है, अब सरकार चूँकि आपकी आ चुकी है तो इसलिए उम्मीदें बढ़ गई हैं। उनकी शख्सियत जो है उसका राजनीति पे आप अपने तौर पर किस तरह से आकलन करते हैं? उनकी शख्सियत बहुत बड़ी है, पूरा देश सम्मान करता है। केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, उनको सभी बड़े उदार दिल के, बड़े हृदय वाले माने जाते हैं। ये तो बात सच है और भारत की राजनीति में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। मालवीय जी ने आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया। इन दोनों महापुरुष हैं, बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, विपक्ष भी उनका विरोध नहीं कर रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी को मिलना चाहिए, उनको नवाजा जाना चाहिए इस भारत रत्न सम्मान से। लेकिन इससे पहले जब आपकी सरकार नहीं थी, आप विपक्ष में बैठे थे, तो इस पर काफ़ी हो हल्ला रहा। अब चूंकि सरकार आपकी आ चुकी है, उम्मीदें आपसे बढ़ चुकी हैं कि अब भारत रत्न से उनको नवाजा जाना चाहिए। लेकिन साथ में कुछ लोगों के और खास करके दलित लोगों की बात करें तो कांशीराम का नाम कुछ लोगों ने कहा है, कर्पूरी ठाकुर का नाम कुछ लोगों ने कहा है। आप कितना समझते हैं कि यह सब लोगों के भी कि उनको भी भारत रत्न सम्मान दिया जाना चाहिए? फिलहाल तो अभी चर्चा इन दोनों के नाम पर है, बाकी के बारे में जानता नहीं, तो इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बातचीत के लिए शुक्रिया। तो हमारे साथ उदित राज, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से सांसद। तो उनका ये कहना है कि निश्चित रूप से उनकी ऐसी शख्सियत है, ऐसा व्यक्तित्व है कि पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न सम्मान से नवाजा ही जाना चाहिए। कैमरा पर्सन विजय के साथ संदीप शर्मा, चैनल 1 न्यूज़ के लिए दिल्ली से। तो ये थे बीजेपी सांसद उदित राज, जो बहुत फूंक कर जिन्होंने बात की, तोलमोल के बात कही। काशीराम और
कर्पूरी ठाकुर का नाम आते ही वो खामोश हो गए कि साहब इनकी चर्चा भी नहीं है। सुजीत, एक सवाल है कि भाई भारत रत्न ठीक है, वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन काशीराम के योगदान को भी आप कम करके नहीं आ सकते। कर्पूरी ठाकुर का अपना एक योगदान है, बीपी मंडल रहे हैं और बहुत सारे लोग रहे हैं इस देश के अंदर। तो उनकी से सुध कब आएगी सरकार को? कांग्रेस सत्ता में होती है तो जो उनके अपने पार्टी से वाबस्ता लोग हैं उनको सम्मान भारत रत्न बना दिया जाता है, और जब बीजेपी सत्ता में आती है तो जो उनकी आइडियोलॉजी को सूट करता है, उनके एजेंडे को सूट करता है, उनको भारत रत्न देते हैं। तो क्या इसी तरह से रत्न चुने जाएंगे और जो असली रत्न है वो नीचे छुपे रह जाएंगे? देखिए यूसुफ भाई, जो विवाद है इन्हीं चीज़ों को लेकर के होता है। सवाल यहाँ पर विचारधारा को लेकर के भी नहीं है, सवाल यह सियासी लिहाज से कौन सूट कर रहा है। आज की डेट में मदन मोहन मालवीय क्यों याद आते हैं? कहीं ना कहीं मोदी जी का वहाँ से सांसद होना महत्वपूर्ण है। भाजपा को अटल बिहारी वाजपेयी क्यों याद आया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जो उनके प्रणेता माने जाते हैं, अटल जी भी तारीफ करते थे, उनके नाम पर चर्चा क्यों नहीं हुई? आखिर वो भी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बहुत वाइस चांसलर रहे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में यंगेस्ट वाइस चांसलर रहे, अपने नेहरू जी के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे। कश्मीर को लेकर के जो उन्होंने 2 विधान 2 प्रधान 2 संविधान नहीं रहेगा वो नारा दिया, तो उनके नाम पर चर्चा नहीं की। और रहा काशीराम का बात, एक कर्पूरी ठाकुर का बात, तो मैं वही बात कह रहा हूँ, इन चीज़ों पर कांग्रेस के जो पूर्व सांसद बोल रहे थे, उन्होंने भगत सिंह का नाम और तमाम लोगों का नाम लिया, लेकिन जब उनकी सरकार थी तो राजीव गांधी को, नेहरू जी को, इंदिरा जी को मिल गया। क्या भगत सिंह का हस्ती उनसे बड़ा नहीं था? या अटल जी से बड़ा हस्ती भगत सिंह का नहीं था? तो ऐसा नहीं है, देश की जनता इसको नहीं मानेगी। जो लोग, जिन लोगों ने पढ़ा है, जिन लोगों ने देखा हो, तो अभी इस जनरेशन में नहीं लगता है, जिन्होंने पढ़ा है वो समझते हैं कि कौन बड़ा है, लेकिन ये विशुद्ध रूप से
है भारत रत्न दिए जाने का जो क्राइटेरिया है जो है उसमें बुनियादी तौर पे फेरबदल मतलब फेरबदल ना हो, एक तय बने। अरे भाई अगर आप मान लीजिए मरणोपरांत किसी को याद कर रहे हैं तो कितने दिन के बाद याद कर रहे हैं? क्या याद करने के लिए आपको 50, 60 साल, 75 साल लगेंगे किसी का योगदान याद करने के लिए? तो क्या उनके साथ मजाक नहीं है ये? बिल्कुल मजाक है। मतलब सम्मान का मजाक आप कर रहे हैं, एक तरह से उस व्यक्ति का भी मजाक कर रहे हैं जिसे आप सम्मानित कर रहे हैं। और जो लोग वाकई डिजर्व कर रहे हैं आप उसे भी उस कैटेगरी में नहीं लाके आप उसके दायरे को सीमित कर रहे हैं, उस कैनवास को सीमित कर रहे हैं। और खासकर ये तो शुरू से ही राजनीति हो रही है, 1954 से जब से इन्होंने शुरू किया है तब से मुझे तो लगता है कि कभी राजनीति के बगैर इनकी बात ही नहीं बनी है। अभी जिस तरह से ये सारा कुछ शुरू हुआ है इसके पीछे भी एक राजनीति तो हो रही है बिल्कुल, कि भाई हिंदू महासभा इस समय जिस तरह से मांग कर रही है कि भाई नाथूराम गोडसे की मूर्तियां लगाई हैं देश भर में, और उसके संस्थापक अध्यक्ष को भी आप भारत रत्न पुरस्कार दे रहे हैं मालवीय जी की, उस वजह से मालवीय जी ने अपने रहते हुए कभी भी उन्होंने इस बात की पैरोकारी नहीं की थी गोडसे को सम्मानित किया जाए या कुछ ऐसा कहा जाए। लेकिन अब उस विचारधारा को जो लोग उसके संवाहक हैं, जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो लोग तो इसे चला रहे हैं ना। हिंदू महासभा तो है इसकी पृष्ठभूमि में, तो क्या उस तबके को भी खुश करने के लिए सरकार लग गई है? सरकार क्या चाहती है कि हिंदू महासभा को खुश किया जाए, या हिंदू सेंटीमेंट जो है बनारस का या पूरे देश का वो भी इस बहाने खुश हो जाए? पुष्पेंद्र जी, एक बात और है कि भाई अगर आप सिर्फ इसलिए कि मोदी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान बनारस की जनता से वादा किया था कि साहब हम देंगे उनको भारत रत्न देंगे, तो क्या उसी बनारस की जनता के हैं मदन मोहन मालवीय? पूरे देश के नहीं है? बिल्कुल पूरे देश के। उनका कद घटाना है कि बढ़ाना है? नहीं, इसके पीछे बात ये थी कि बावतपुर एयरपोर्ट से जब मोदी जी उतरते थे, आज भी जो हालत बनारस का दौरा जब भी होता है BHU उन्हें जाना ही जाना होता है। और BHU का जो बौद्धिक समुदाय है, ये जो यूथ है वहाँ का, वो पूरा मोदी वातावरण बिल्कुल उनके समर्थन में चार्ज रहता है, उनके लिए नारे लगते हैं। तो शायद इसके पीछे ये भावना हो कि भाई इस बार मालवीय जी को भारत रत्न दिया जाए ताकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी खुश रहे, देश भी खुश रहे, उस विचारधारा के लोग भी, और इस बहाने एक नई बहस छिड़ जाए। नई बहस भी। दीपिका जी, आप थोड़ा सा देर हो गई, हम लोग सब आपको मिस कर रहे थे इसमें। तो बात हो रही है कि साहब जो भारत रत्न पर राजनीति का आरोप आप लोग लगाते थे कि राजनीति होती है भारत रत्न पर, और तो वही राजनीति आप भी करते नजर आ रहे हैं। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी को अकेले सम्मान दिया जाता तो क्या उस सम्मान की अहमियत कम हो जाती? आपने मदन मोहन मालवीय जी को दे दिया इतने दिनों के बाद। यूसुफ साहब, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मेरे ख्याल से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और आदरणीय परम आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी, मेरे ख्याल से इनमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठना चाहिए। ये दोनों के दोनों एक ऐसी शख्सियत हैं, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर नेता हैं और एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट और फ्रीडम फाइटर रहे हमारे देश के लिए, और जिन्होंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने इतना महान योगदान किया, सोशल सर्विस के क्षेत्र में इतना महान योगदान दिया। तो मुझे तो यहाँ पे कहीं पे कोई राजनीति नज़र नहीं आती। ऐसी महान शख्सियतों को तो बहुत पहले सम्मानित कर देना चाहिए था। और मुझे बहुत दुख के साथ ये बात कहनी है कि भारत रत्न भारत का सर्वश्रेष्ठ जो अवार्ड है, जो बहुत सर्वश्रेष्ठ लोगों को मिलना चाहिए। मैं समझती हूँ उसको पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में घेर कर आप हमारे जो देश के लोग हैं, चाहे वो इतिहास में दिगंबत हो गए हो या अभी प्रेजेंट अलाइव हों, मैं समझती हूँ कि उनको सम्मानित अवश्य करना चाहिए। और इसमें इन दोनों के नामों में पॉलिटिसाइजेशन का तो कहीं दूर दूर तक मतलब ही नहीं बैठता जी। यूनिवर्सिटी तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी कायम हुई थी और लगभग उन्हीं दिनों कायम हुई। सर सैयद अहमद खान ने काम किया और उसका भी अहमियत कम नहीं है। दोनों एक तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उनको तो आपने सम्मानित नहीं दिया, उनका योगदान कम है। यूसुफ साहब, एक अगला साल भी तो आएगा, उससे अगला साल भी तो आएगा, हमको नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये समझती हूँ सभी सम्मानित हैं, सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, और कोई भी बड़ा व्यक्ति एक भारत रत्न का मोहताज नहीं है। परंतु जब सवाल ये है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी के योगदान को ना कोई नकार और ना कम कर रहा है। मुझे निजी तौर पर ऐसा लगता है और कई लोगों का मानना है
कि जो लोग जिन्होंने देश को आकार देने में, आज़ादी के आंदोलन को नया आयाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस देश को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज हम 60 साल बाद, 70 साल बाद में उनके देहांत के इतने साल बाद उनको सम्मानित अगर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये उनके कद को कम करना है। नहीं यूसुफ साहब, आप इस पर भी तो थोड़ा सा ऐसे एक लंबी सीरीज आ जाएगी, फिर लाला लाजपत राय का नाम आएगा, बाल गंगाधर तिलक क्यों नहीं। नहीं यूसुफ साहब, आप इस बात पे भी तो थोड़ा प्रकाश डालिए ना कि देश को 60 साल से जिस पार्टी ने रूल किया है वो स्वयं को ही नॉमिनेट करते रहे। पहले जवाहरलाल नेहरू जी, फिर इंदिरा गांधी जी, फिर श्री राजीव गांधी, एक ही परिवार के 3 सदस्यों को भारत रत्न मिलना और तो बाकी पर्सनैलिटी। तो आपके आने से पहले दुष्यंत जी की इसी बात पे काफी सब लोगों ने आलोचना की, परंतु फिर भी यूसुफ साहब मैं कहना चाहूंगी कि ये अवार्ड्स जो हैं इनको फर्दर राजनीतिकरण नहीं, इनका पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना चाहिए। पंडित मदन मोहन मालवीय और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़ी शख्सियत हैं देश की धरोहर हैं, किसी एक पार्टी की धरोहर नहीं है वो। और मैं समझती हूँ कि आज हमने उनको भारत रत्न का सम्मान देके पूरे देश को गौरव से आपने बात की साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान देकर हमने पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। अपनी कविताओं से न जाने कितनों का दिल अटल जी ने जीता और लोगों के दिलों पर एक अलग तरह की छाप छोड़ी। आइए उन्हीं की कुछ कविताएं अभी हम सुनते हैं। गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। फिर ये विश्वासघात की कल्पना है। पीठ में छुरी सा चांद, राह गया रेखा फांद, मुक्त के क्षणों में बार बार बंध जाता हूं। गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। गीत नया गाता हूं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी अपनी मशहूर कविता खुद सुनाते हुए, गीत नया गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। तो हम सुना के क्या तेवर थे और आपने दीपिका जी याद दिलाया। अटल बिहारी वाजपेयी डिज़र्व करते हैं भारत रत्न, ये बात मानी जाती है, दुष्यंत जी भी मानते हैं, सब मानते हैं। हालांकि उनको अफसोस है इस बात का कि उनकी सरकार ने भारत रत्न उन्हें नहीं दिया। लेकिन पुष्परंजन जी, मैं आपसे आना चाहूँगा कि क्या एक ऐसी पॉलिसी नहीं बन सकती इस देश में कि भाई जो सचमुच भारत रत्न है, जिनका कद, जिस पर सब मान्यता है, सब आम सहमति है कि हाँ वो इस लायक हैं, उनको उनके जीते जी और जब वो अच्छी हालत में हो तो वो एंजॉय कर सके उस चीज़ को, उस वक्त तक उन्हें भारत रत्न दे दिया जाए। देखिए, जब तक राजनीति से उठ के ये सब निर्णय नहीं लिए जाएंगे तब तक ये विवाद तो चलता ही रहेगा। आज हम बहस कर रहे हैं इसी मुद्दे को लेके। कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया है और उसमें कोशिश की कि उन्हीं के लोग पुरस्कार ले लें, थाली उनके पास है तो वही खा लें। तो उसी धारा पर अगर बीजेपी भी चलना शुरू कर दे या किसी और की सरकार है तो वो भी चलना शुरू कर दे, या बीच में जिनकी सरकार बनी थी सेकुलर ताकतों की, उन्होंने भी ऐसा ही किया, तो फिर बात बनती नहीं है, बात बिगड़ जाती है। एक पैरामीटर तो बनना चाहिए किसी भी पुरस्कार का। तो दीपिका जी, क्या उम्मीद की जाए कि कोई पैरामीटर बनेगा इस तरह का और सही लोगों को सही समय पर सम्मान जब सही समय पर मिले तब उसे एंजॉय किया जाता है, और आप भूले भिसरे बहुत दिन के बाद दे तो वो मज़ा नहीं आता। बिल्कुल यूसुफ साहब, मैं मानती हूँ कि जो पुरस्कार है जीते जी मिलना चाहिए, वक्त से मिलना चाहिए, और
यूं भी कहा जाता है, किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि किसी काम को देरी करने से समय ही उसका रस पी लेता है। तो मैं समझती हूं कि आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच में हैं और ऑल दो पब्लिक लाइफ में नहीं हैं परंतु हमारे बीच में हैं, जीवित हैं और उनको हमने ये पुरस्कार से आज सम्मानित किया। तो मैं समझती हूँ पूरे देश का सम्मान है ये। पंडित मदन मोहन मालवीय बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने सोशल सर्विस में और एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और जैसे कि आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर साहब का नाम लिया, आपने कई शख्सियतों का नाम लिया, मैं अवश्य मानती हूँ कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और अगले साल उन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई है, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको बताना चाहती हूँ। और हमें उम्मीद है कि जितने भी हमारे माननीय शख्स हैं इस देश के जो गौरव के अधिकारी हैं उनको सही वक्त पे सही सम्मान मिले। चलिए दीपिका जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो लिस्ट बनाई है वो लिस्ट लंबी होगी और उसमें तमाम लोग जो डिजर्व करते हैं या डिजर्व करते थे उनको शामिल किया गया होगा। नवंकुर फूटेगा बकौल वाजपेयी जी और फिर नया गीत गाने का मौका मिलेगा। बहरहाल इसी के साथ हम न्यूज़ लाइन को खत्म करते हैं और सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ बने रहने के लिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे और कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।